जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर सजाद और आप देख रहे हैं मुझे डिजिटल मीडिया पे। इमरान खान को सज़ा सुनाई गई और उसके साथ साथ जो है बुशरा बीबी को भी 14 साल सज़ा सुनाने के बाद जो है नाअहल कर दिया गया। मेरे साथ आज चनियोट के सीनियर सहाफ़ी होंगे जो किसी को हाथ नहीं पकड़ाते। आज हमने उनकी बड़ी मिन्नतें की हैं और शुक्र अदा करते हैं कि वो आज हमारे साथ हैं और आज हमें वो बातें बताएंगे जो कोई भी नहीं बता सकता मीडिया पर्सन चनियोट में। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, उस्तादों के उस्ताद भी हैं जिन्हें उस्ताद लतीफ़ कहते हैं। और हमारे साथ कैसर भट्टी साहब जो कि मेरे साथ, और मैं इनके साथ अक्सर व्लॉग भी करता हूँ। आज हम तीनों इसी मामले पे बात करेंगे। जज भी वही, सज़ा भी वही, और इमरान खान को नाअहल भी करने वाले जज बशीर साहब थे और नवाज़ शरीफ को नाअहल करने वाले भी जज जो हैं वो बशीर साहब ही थे। अदालत लगी, अदालत इस बार जेल में लगाई गई। रिलीफ़ दिया गया, फ़ैसले के बाद रिलीफ़ भी मिला और रिलीफ़ के बाद आज नवाज़ शरीफ साहब जो हैं बशीर जज की जानिब से जिन्हें सज़ा दी गई, नाअहल किया गया था, आज वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और मुल्क की अहम भाग दौड़ संभालने के लिए भी वो तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लतीफ़ अहमद साहब के साथ कि वो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं। लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा, आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। बताइएगा, तोशा खाना केस में इमरान साहब को सज़ा हुई और उसके साथ साथ 1.5 अरब से ज़ायद जुर्माना भी आयद किया गया। बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल सज़ा और फिर सज़ा के बाद इमरान खान साहब को 14 साल सज़ा दी गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर सज्जाद साहब, तोशा खाना केस जो है वो इतनी उजलत में उसकी हेयरिंग की गई, उस पर तारीख़ पे तारीख़ हर रोज़ के बुनियाद पर उसको अदालत में, जेल में ही अदालतें लगती रही। जो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि तोशा खाना केस जो है वो इस इलेक्शन से पहले पीटीआई के जो वर्कर हैं, जो उसका खामोश वोट है, उसको दबाने के लिए इन दो केसों में एक साइफ़र, आपने तोशा खाना की बात की है, मैं साइफ़र की भी बात करूँगा। साइफ़र और तोशा खाना को, उसके वर्कर को ये दबाने के लिए कि तुम्हारा जो लीडर है वो नाअहल हो चुका है, उसको सज़ा हो चुकी है, लिहाजा अब आप इस वक्त जो है वो अपना वोट जो है वो ना इस्तेमाल कर सकें या वो अपना घर बैठे रहें, बाहर ना निकलें। इस वजह से ये दोनों केसों की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। बगैर बात की आपने बशीर अहमद जज की, एहतसाब अदालत के जो जज थे, उनके बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बतलाऊँगा कि अब वो दरअसल इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, वो रिटायर होना चाह रहे हैं। वो रिटायर हो जाएंगे तकरीबन मार्च, शायद अप्रैल में उन्होंने रिटायर होना था। वो छुट्टी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी। आपको पता होगा 2 मरतबा जेल में दौरान कार्रवाई ये जो हैं अपना तो ये अपना जो जज हैं, इनको अटैक आया है, ये बीमार हुए हैं, इनको वहीं अस्पताल में, जेल के अस्पताल में इनको दाखिल करवाया गया और फिर इन्होंने अगले रोज़ की तारीख दे दी। ये क्या हुआ? ये क्या कोई तूफ़ान आ रहा था? क्या चीज़ आ रही थी कि एक जज जब बीमार है वो ये भी कह सकता था कि मैं बीमार हूँ, मैं जनाब इसकी कार्रवाई जो है अब वो 1 माह के लिए, ये 2 माह के लिए मुलतवी कर दूँगा। लेकिन इसके पीछे जो चीज़ है वो ये है, मैं आज इसको वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये इसलिए इन दोनों केसों में अपना ये सज़ा सुनाई गई है कि पीटीआई तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो ये समझकर इलेक्शन वाले दिन बाहर ना निकले कि अब हमें सज़ा हो गई है, हमारे लीडर को सज़ा हो गई है, वो तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, लिहाजा हम जनाब अपने घर ही रहते, हम वोट कास्ट नहीं करते। नहीं, तो आप बड़ी अच्छी बात की आपने
और इस लहजे में और इस अंदाज में जो है सभी लोग आपको सुनना और देखना बड़ा पसंद करते हैं भट्टी साहब। ऐसे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है 8 फरवरी को अपना हक़ दही इस्तेमाल करने के लिए वो मैदान में नहीं उतरेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जो हमें मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, वो ये बात करते हैं कि हमने ये नहीं देखना है कि हमसे बल्ला छीन लिया गया है। तो जी अगर बल्ला छीनना है तो कितने निशान नीचे मौजूद हैं, हम उन पे जाके ठप्पा लगा देंगे। तो ये आप कैसे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है अपने चेयरमैन को सज़ा के बाद जो है छोड़ देगा? नहीं, आपके पास इस सिलसिले में मालूमात भी कुछ कम नज़र आ रही है मुझे। तहरीक इंसाफ ने, पीटीआई ने, को ये पता चल चुका था, उनके जो बड़े हैं गौहर साहब हैं, इनको ये पता चल चुका था हमारे साथ ऐसे होने लगा है। उन्होंने ऐसी ऐप मुतारफ़ करा दी है डिजिटल मीडिया पे। पहली मर्तबा आपको ये नज़र आ रहा होगा कि उनके निशान हैं, उनके निशान, उनके कैंडिडेट का पहचान करना, उनके निशान का पहचान करना बल्ले से ज़्यादा आसान है। इन्होंने ऐसी ऐप, ऐसे तरीके याद कर दिए हैं। मैं ये कहता हूँ कि पहली मर्तबा आप देखें, इन्होंने जल्द से ही अपना कभी यूट्यूब पे, कभी जनाब अपना उस पर वो क्या बोलते हैं उस ऐप को, सोशल मीडिया की ऐप को, इन पे आप इन्होंने जल्द से कर दिए हैं। कभी सुना था आपने कभी नहीं सुना होगा ये बात कि इस तरह भी जलसे हो सकते हैं। आपने देखा कि लाखों करोड़ों रुपया जलसों पे लग रहे हैं, या बिलावल कर रहा है या नवाज शरीफ कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कितने करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अपना, मैं ये जो इनके बड़े हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल दी हैं कि अब उनका कोई भी निशान है वो उसके हर कारकुन के जहन में और उसके घर में वो मौजूद है। तो इसलिए आपका ये कहना कि वो ये नहीं, मैं नहीं मानता। और एक और सुने, मैं गारंटी करता हूँ ये 8 फरवरी आने वाला है। मैं गारंटी से कहता हूँ इस मर्तबा तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो इतनी तादाद में बाहर आएगा, पिछले रिकॉर्ड सारे टूट जाएंगे। पहले आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो खामोश हो गया है। वो नहीं, वो खामोश नहीं हुआ, उसको खामोश करने के लिए ये सजाएं दी गई हैं। वो खामोश नहीं हुआ है। चलें कैसर भट्टी साहब, माशाल्लाह लतीफ़ साहब जो हैं, आपको पता है कि ये सबसे अलग नुक्ता रखते हैं सियासत पे भी, और जब भी हम कभी बैठते हैं तो हमेशा ये इंटरनेशनल सतह की बात करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को बड़े अच्छे तरीके से ये डिस्कस करते हैं। क्या ये जो कह रहे हैं लतीफ़ अहमद साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सज़ा होने के बाद वो 8 फरवरी को नहीं निकलेगा, और ये जो सज़ा दी गई है वही जज है जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी, नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया, उन्हें रिलीफ मिला। आप समझते हैं कि ये अदालत जो है यही जज जिन्होंने फ़ैसला दिया है, इमरान खान साहब भी उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? भट्टी साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उमर साहब, आज आपने हमें टाइम दिया, और बहुत शुक्रिया हम भी अदा करते हैं कि उस्ताद मोहतरम हमारे साथ आज व्लॉग में थे। तो आपने सवाल किया है कि इमरान खान की सज़ा के हवाले से, सैफर केस में इमरान खान साहब को 10 साल सज़ा दी गई है। ये अलमी है हमारे मुल्क का। सबसे पहले साबका वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको इसी जज मोहम्मद बशीर साहब ने सज़ा सुनाई, और आज इमरान खान साहब को उसी जज ने सज़ा सुनाई है, सैफर में भी और तोशा खाना में भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सज़ाएँ अदालतों की तरफ से दी जाती हैं और साथ साथ कुछ अरसे के बाद रिलीफ़ दे दिया जाता है। क्या इस दफ़ा फिर नवाज शरीफ की तरह इमरान खान को भी कुछ अरसे के बाद रिलीफ मिलेगा? और मेरी नज़र में जो उन्होंने जज साहब ने सज़ा सुनाई है उसमें ही उसका उन्होंने रिलीफ भी दे दिया है। और उसके साथ जो आपने बात की पीटीआई के वर्कर्स की, पीटीआई के वर्कर ना कल पीछे था इमरान खान के हटा, ना आज पीछे हटा है। वो उस तरह ही
जो उनको झांसा दिया गया है, जो उनको उनके लीडर को सज़ा दी गई है, सज़ा दी गई है कि जो वर्कर है PTI का वो तितर बितर हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। चले, ऐसा नहीं होने जा रहा। अच्छा लतीफ़ साहब, मुख्तसर सा सवाल है, जवाब भी मुख्तसर चाहिए क्योंकि टाइम हमारे क्लिप में आपको पता है बहुत कम होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्हें रोका गया है, इस सारे मामले में वो शामिल हैं कप्तान साहब को सज़ा दिलवाने में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं था। ये जो अपना बिलावल की बात कर रहे हैं, मैं बिलावल ये कहता है कि उसके वकला को रोका गया, नहीं, इनके वकला का भी ये था कि हम इलेक्शन जो है इसको विदाउट सज़ा निकाल लें। वो भी चाहते थे कि हम जो है इसको इलेक्शन होने नहीं दें, इलेक्शन के बाद इन केसों को हम आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया उमर साहब कि जो एहतसाब अदालत के जज है मोहम्मद बशीर, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। वो छुट्टी पे जाना चाह रहे थे, ये उन्होंने जो है ये केस को जो है ना बस इधर से आया इधर से किया और जनाब ये, और यहाँ तक कि उनके वकला को कोई हक भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, उसने जनाब ना जल्दी में सुना दिया। और उसके पीछे भी एक कहानी है बहुत बड़ी, वो मुझे आप कभी फिर टाइम देना, मैं आपको फिर बतलाऊँगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लतीफ़ अहमद साहब और कैसर भट्टी साहब। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। अगर अदालतों की बात की जाए तो आज भी हाई कोर्ट के इंतहाई काबिल जज साहब ने जो है इस्तीफ़ा दिया है और वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है पाकिस्तान के सदर को भिजवा दिया है और वो अदालतों में मज़ीद काम नहीं करना चाह रहे थे। आइंदा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आने को है तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी लोकल सियासत को एक व्लॉग में डिस्कस करें और अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो पहलवान हैं ज़िला चिन्योट में, उनकी पोजीशन क्या है। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें मेरे मेहमानों को और मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।